आरआरबी ग्रुप डी 2016 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को सेकंड्स में कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपने आय का 70% खर्च करता है। यदि उसकी आय 21% बढ़ जाए तथा खर्च 10% बढ़ जाए तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। शानदार क्वेश्चन है। चलिए कैसे करेंगे। अच्छा, इनकम क्या होती है, आय क्या होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इसको कहते हैं इनकम। आय बराबर खर्च प्लस बचत। अच्छा, बचत कैसे निकालते हैं? अगर मैं इनकम में से खर्च को घटा दूं तो बचत निकल कर आ जाएगी। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। मैं ये कह देता हूँ किसी व्यक्ति की जो आय है वो 100 रुपये है। 100 का 70% खर्च कर देता है। 100 का 70% क्या होता है? 70 रुपये। 70 रुपये खर्च कर दिए। 100 में से 70 को घटा लो, कितना आएगा? 30। 30 रुपये की बचत कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है? अगर उसकी इनकम, उसकी आय 21% बढ़ जाए। 100 का 21% क्या होता है? 21 होता है। अब उसकी इनकम 121 रुपये हो गई माइनस, और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। 70 का 10% क्या होता है? 7। 70 में 7 जोड़ दो, 77। अब उसकी बचत क्या होगी? 44 रुपये। अब क्या कहता है क्वेश्चन में? उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? यहाँ पर देखो 14 की वृद्धि हो रही है, लेकिन हमको प्रतिशत निकालना है। बहुत आसान है। 14 की वृद्धि हो रही है किस पर? 30 पर। 30 से 44 हुई है ना, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। 0 से 0 कितना आ जाएगा? 140/3%। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या लगता है आपको? देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। बताइए क्या लगता है आपको? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या इसका राइट आंसर है? लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपये बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है? बहुत आसान क्वेश्चन। अच्छा, इनकम, आय क्या होती है? आय बराबर खर्च प्लस बचत, यही होती है आपकी आय। आय को हम मानते हैं 100%, चाहे 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, कुछ भी है, हमें नहीं पता, हमने माना 100%। अगर वो प्रति माह 85% अपनी आय का खर्च करता है तो बचाता कितना है? 15%। हम तो कह रहे हैं 15% की बचत करता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 1200 रुपये की बचत करता है। मतलब कि 15% की वैल्यू दे रखी है। 15% बराबर किसके? 1200 के। 1% की वैल्यू निकालो। 15 अट्ठे 120। 1% की वैल्यू कितनी है? 80 रुपये। आपसे पूछ रहा है उसकी मासिक आय कितनी है। कहने का मतलब है 100% की वैल्यू 100 से दोनों तरफ गुणा कर दो, तो उसकी इनकम प्रति माह 8,000 रुपये है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या लगता है आपको? देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। बताइए क्या लगता है आपको? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या इसका राइट आंसर है? लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एसएससी एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है। 3 कारों की गति 5:3:4 के अनुपात में इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगे समय के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, चाहे तो आपको
स्पीड का अनुपात दे या फिर टाइम का। अगर आपके डिस्टेंस सेम है, समान है, उस वक्त स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ पर आपको स्पीड का अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है? 5:3:4। और समय का अनुपात निकालना आपको बहुत आसान है, इन्वर्स कर दो, 1/5 मतलब कि उल्टा, अनुपात 1:3 अनुपात 1:4। लेकिन इस तरीके से आपको आंसर नहीं दे रखा, तो फिर क्या करें? यहाँ पर आपको एक काम करना होगा, 5, 3, 4 का एलसीएम लेना होगा। कितना आता है? 60। 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से काटो कितना आएगा? 12 अनुपाते 60 को 3 से काटो 20 अनुपाते 15। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या लगता है आपको? देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। बताइए क्या लगता है आपको? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या इसका राइट आंसर है? लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आरआरबी ग्रुप डी 2016 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को सेकंड्स में किया जा सकता है। ताजे फल में 68% पानी और सूखे मेवे में 20% पानी होता है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए एक शानदार ट्रिक होती है, हमेशा याद रखना। जो फ्रेश फ्रूट होता है, ताज़ा फल, उसमें पल्प, गूदा और पानी होता है, वाटर। यहाँ पर लिखूंगा पल्प, पल्प बराबर पल्प। ये ताजे फल के लिए और ये सूखे फल के लिए। चलिए, फ्रेश फ्रूट मल्टीप्लाई, अगर ताजे फल में 68% पानी है तो 32% मेवा होगा, 32/100 इज इक्वल टू पल्प बराबर पल्प। गूदे की बात चल रही है, ये गूदा निकल कर आ गया किसमें? ताजे फल में। अब ये कहता है सूखे मेवे में 20% पानी होता है। अगर ड्राई फ्रूट में 20% पानी है तो 80% क्या होगा? पल्प होगा, बटे 100, 100 से 100, 16 से काटो, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। एफ डिवाइड में क्या? डी इज इक्वल टू, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2। यहाँ पर क्या कहता है? 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? एफ की वैल्यू दे रखी है कितनी? 100, 100 बटे डी इज इक्वल टू 5/2। इससे ये काटो कितना आएगा? 20। डी इज इक्वल टू 20 दूनी 40, 40 kg। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या लगता है आपको? देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। बताइए क्या लगता है आपको? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या इसका राइट आंसर है? लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को हम सेकंड्स में कर सकते हैं। 5 पाइपों द्वारा एक टैंक को भरने में 80 मिनट लगते हैं, तो समान बीमा वाले 8 पाइपों द्वारा उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, बहुत आसान तरीका है, शानदार ट्रिक बताता हूँ। 5 पाइप किसी टैंक को 80 मिनट में भरते हैं। ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तरीका बता रहा हूँ, ओके। तो ये कहता है समान बीमा वाले उसी साइज के 8 पाइप उसी टैंक को कितने मिनट में भरेंगे? मैं कह देता हूँ x मिनट में
भर देंगे। अब क्या करना होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई 80, इसकी इससे करो और यहाँ पर बराबर में लिख दो इस तरीके से, 8 धाई 80। तो देखिए 8 पाइप उस टैंक को 50 मिनट में भर देंगे। ऑप्शन डी आपका आरआरबी जेईई 2019 का क्वेश्चन है। यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए पहले खपत 12 किलोग्राम की हो रही थी, अब 15 किलोग्राम की। कितनी बढ़ी? 3 किलोग्राम। किससे बढ़ी? 12 से। हमको प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। बड़ी कितनी है? 3 किलोग्राम। किससे बढ़ी है? 12 से। जिससे बढ़ती है उसको नीचे रखना होता है, गुणा में 100 प्रतिशत बनाने के लिए। 3 चौक 12, 4 से काटो 25। तो आपकी जो खपत बढ़ी है 25% बढ़ी है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसका क्वेश्चन है 4000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। ऐसे क्वेश्चन को हम सेकंड्स में कर सकते हैं। देखिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन कितना? 4000 रुपये। रेट क्या है आपका? जो दर है 5%। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कितना आएगा? 1/20। समय कितना? 3 साल। ओके, 3 ईयर। एक तरफ लिखो प्रिंसिपल और एक तरफ अमाउंट। ये जो होता है प्रिंसिपल होता है। 20 रुपये पर 5% की दर से 1 रुपये का आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, ब्याज। 20 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिला तो आपका अमाउंट कितना हुआ? 21 रुपये। कितने साल की बात हुई है? 3 साल की। तो यहाँ पर क्या करेंगे? क्यूब। और यहाँ पर भी क्यूब। अगर 2 साल की बात होती तो स्क्वायर। कितना आएगा? 8000। यहाँ पर 9261। जो आपका प्रिंसिपल है 8000 रुपये, और जो आपका मिश्र धन है अमाउंट, जो आपका मिश्र धन है अमाउंट वो कितना? 9261। ब्याज कितने का मिला? 1261 का। आंसर कैसे निकालेंगे? ये आपका डमी प्रिंसिपल है और डमी अमाउंट है, और डमी क्या है? ये ब्याज, इंटरेस्ट। एक्चुअल कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल कितना है? 4000 रुपये एक्चुअल वाला, उसको डमी प्रिंसिपल से डिवाइड करो और इससे जो है मल्टीप्लाई कर दो 1261 से। आपका ब्याज निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा? यहाँ से 0.5, इसकी गुणा कर दो किससे? 1261 से। इससे मल्टीप्लाई करो 630.5। इतने रुपये का ब्याज मिलेगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या लगता है आपको? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। बताइए क्या लगता है आपको? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या इसका राइट आंसर है? लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।